आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इमल्शंस है ना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इमल्शंस जो है कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म में आता है ना। द एग्जांपल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या है, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। देखिए आपके जो इमल्शंस और सस्पेंशंस होते हैं ये हमारे किस में आते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आपका इमल्शन आता है और आपका जो प्रीवियस टॉपिक था सस्पेंशन भी आपका इसी में आता है। इमल्शंस एंड सस्पेंशंस आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आपका आंसर यहाँ से क्या बन गया, बाईफेजिक में देखिए ऑप्शन ए में ही आपको इमल्शन दिया है, तो इमल्शन इज बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट इमल्शन इज तो वही क्वेश्चन है, देखिए क्या है, तो ये बाईफेजिक डोजेस फॉर्म में आता है, तो मोनोफेजिक नहीं होगा बाईफेजिक होगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शंस। के बारे में कौन सी बात गलत है कौन सी फॉल्स है, अब आपने बतानी है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि हमसे क्या पूछा हुआ है। अब इसमें आपसे गलत पूछा है, फॉल्स पूछा है, एमपी में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ओके देखिए इमल्शंस हैव टू फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है इमल्शंस में दो फेज होते हैं, बिल्कुल सही है, डिस्पर्स्ड फेज और कॉन्टिन्यूअस फेज। इमल्शंस आर लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, इमल्शंस जो होती है ये लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, इनमें दो इमिसिबल फेज होते हैं। एक तो आपके डिस्पर्स्ड फेज जो डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, और दूसरी जो कॉन्टिन्यूअस फेज होती है ना वो होती है, तो कॉन्टिन्यूस फेज में आपकी जो डिस्पर्स फेज होती है एज अ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों लिक्विड फेज होती है, इसमें ध्यान रखना लिक्विड जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं इसमें दो फेज है, दोनों लिक्विड होते हैं। जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू द इमल्शंस विच फॉर्म अ फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल इन ऑर्डर टू स्कैटर दैम इनडेफिनेटली इन द कॉन्टिन्यूस फेज, दैट इज स्टेबल इमल्शन इज फॉर्म। तो ये भी सही लग रहा है मुझे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में बताया हुआ सही है। इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स विच आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड विच एक्ट एज कॉन्टिन्यूअस फेज। तो ये तो आपके सस्पेंशंस का बता दिया ना, सॉलिड्स जो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड फेज में तो सस्पेंशंस होते हैं, नॉट इमल्शंस। तो इमल्शंस तो लिक्विड एंड लिक्विड होता है, लिक्विड डिस्पर्स होता है लिक्विड में, है ना। तो आपका जो है गलत बताना था ना, तो आपने तो आपका ऑप्शन डी गलत हो गया। ओके बाकी तीनों सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन टू फेज, दो फेज से ज्यादा हो तो क्या कहोगे, मिक्स्ड इमल्शन, हेटेरोजीनियस इमल्शन, होमोजीनियस, मल्टीपल। तो इन्हें मल्टीपल इमल्शंस कहते हैं। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस लेबलिंग शुड बी द फार्मासिस्ट एफिक्स टू बी कंटेनर वाइल डिस्पेंसिंग इमल्शंस को डिस्पेंस करेंगे तो उसके ऊपर क्या आपको लेबल होना चाहिए। तो इमल्शंस और सस्पेंशंस के लिए क्या होता है, शेक वेल बिफोर यूज होता है ना, तो वही होगा शेक वेल बिफोर यूज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इन वाटर इमल्शन कंटेन ऑयल एज। देखिए इमल्शंस होते हैं आपके ऑयल इन वाटर होते हैं, वाटर इन ऑयल होते हैं। देखिए ऑयल इन वाटर, इसमें वाटर जो है कॉन्टिन्यूअस फेज होता है, ऑयल प्रेजेंट है, ऑयल डिस्पर्स होता है वाटर में, तो इन वाटर, वाटर जो होता है कॉन्टिन्यूअस फेज होता है इसमें, ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज होता है इसमें, वाटर डिस्पर्स होता है ऑयल में। तो ऑयल इन वाटर, तो आपसे पूछा ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर का पूछा, इमल्शंस में ऑयल क्या है, ऑयल डिस्पर्स, वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज है, ध्यान रखना है। ओके तो ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है, वाटर कॉन्टिन्यूअस, तो आपसे पूछा ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। ओके ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात हो रही है। ओके देखिए ऑयल फेज इज डिस्पर्स्ड एज ग्लोब्यूल थ्रू आउट एन एक्वस कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है तो ऑयल इन वाटर की बात हो रही है कि एक्वस कॉन्टिन्यूअस मतलब वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज में होता है और ऑयल डिस्पर्स्ड होता है एज ग्लोब्यूल्स। ठीक है तो ये ऑयल इन वाटर इमल्शंस होते हैं, और जो वाटर इन ऑयल इमल्शंस होते हैं ऑयल फेज सर्विस कॉन्टिन्यूअस फेज, जिसमें वाटर इन ऑयल की बात हो रही है उसमें ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज में होता है। ओके नेक्स्ट क्रीमिंग इज ए प्रॉब्लम ऑफ, तो क्रीमिंग किस में होता है, क्रीमिंग वाली प्रॉब्लम किसके केस में होती है, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स, कैप्सूल्स या इमल्शंस। तो इमल्शंस के केस में देखने को मिलता है क्रीमिंग। ओके नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। कटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में बताइए कौन सा है कटायनिक, पॉलीसॉर्बेट 80। तो आपके पॉलीसॉर्बेट 80 जो ट्विंस वगैरह स्पेंस जो होते हैं है ना, तो ये तो हमारे नॉन आयोनिक होते हैं। कटायनिक में सेट्रीमाइड, सी से कटायनिक, सी से सेट्रीमाइड आप लोग याद रख सकते हैं वैसे। तो कटायनिक में आपका सेट्रीमाइड आता है, बाकी सोडियम डो डेकोनोएट दिया है, सोडियम मोनोओलिएट, तो आपका कटायनिक में सेट्रीमाइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, जैसे आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है, बेंजिथोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड, ये सारे कटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आते हैं। तो अभी
आपको सेट्रीमाइड दिया था, बेंजलकोनियम क्लोराइड भी मिल सकता है, बेंजीथोनियम क्लोराइड भी मिल सकता है। दीज ऑल आर कटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्रीम्स क्या होते हैं? इमल्शंस है, सस्पेंशंस है, ऑइंटमेंट्स है, पेस्ट है। क्रीम्स आर इमल्शंस। क्रीम्स क्या होते हैं? इमल्शंस होते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ क्रीमिंग ऑफ इमल्शन, तो क्रीमिंग इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ग्रेविटी, रेडियस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो रेट ऑफ क्रीमिंग जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि जो होता है किसके? आपका विस्कोसिटी के। नेक्स्ट है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर के आपने HLB वैल्यू बतानी है। वाटर इन ऑयल के लिए बताना आपने HLB वैल्यू। 1 to 3 तो आपके एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की होती है, 3 to 6 दिया है, 7 to 9 तो वेटिंग एजेंट्स की होती है, 13 to 16 मेरे हिसाब से डिटर्जेंट्स की होती है आई थिंक, है ना। तो आपके वाटर इन ऑयल के लिए 3 to 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो बाकी HLB वैल्यू आप लोग देख भी लीजिए। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 1 to 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स की 8 होती है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 6 होती है, और ऑयल एंड वाटर के लिए 8 to 16 हो जाएगी। वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9 बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। डिटर्जेंट्स के लिए 13 to 16, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स के लिए 16 to 18 होती है HLB वैल्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स। देखिए कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट्स है जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, कौन सा एनिमल सोर्स। इसके ऊपर ना बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखिए मैंने देखिए सारे इसमें इंक्लूड करे हैं। तो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन जो कौन सा होता है, देखिए एग योक दिया है, लैसिथिन, लैनोलिन या पैक्टिन। तो प्लांट सोर्स वाला इसमें कौन सा दिया हुआ आपको? पैक्टिन जो है ये इमल्सिफाइंग एजेंट है जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है। केरला में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स या प्लांट सोर्स, तो इसमें आपका पैक्टिन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था ना, गम अकेशिया आता है इसमें, अगार, ट्रेगाकैंथ, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोस, कोंड्रस। और जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होती है उसमें आपका वूल फैट, एग योक और जेलेटिन आता है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। वही अभी पिछले क्वेश्चन में पैक्टिन आंसर था, अभी इसमें ऑप्शंस में क्या दिया है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जेलेटिन, अगार या लैसिथिन। तो अभी हमने देखा अगार देखा था ना, जो वेजिटेबल सोर्स मतलब प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो अगार आ जाएगा। ये हिमाचल में पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों से। ओके, फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स से पूछा है। देखिए जिलेटिन, पैक्टिन, पैक्टिन तो प्लांट वाले में आया था, अकेशा भी प्लांट्स में आ गया था, कॉन्ड्रस भी प्लांट्स में आया था, है ना। तो आपका एनिमल से जिलेटिन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये UPRVNL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिलेटिन क्लियर है, तो फिर से वही दे दिया आपको, ये मैंने आपको बताई दी है ना। जिलेटिन एनिमल सोर्स में आ गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम, फिर से वेजिटेबल सोर्स वाला। तो वेजिटेबल सोर्स वाला देखिए 3 एग्जाम में आया, ये MP में आया है। तो वूल फैट, मिथाइल सेलुलोज, अकेशिया, जिलेटिन। तो हमने देखा था ना अकेशिया, अगार, ये सब आपके वेजिटेबल सोर्स में आते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अकेशिया। ओके, ये वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन द फॉलोइंग। तो शेक वेल बिफोर यूज कहाँ होना चाहिए लेबल? पंजाब मोहल्ला क्लिनिक में पूछा हुआ है। ऑप्थेल्मिक जेल्स, ओक्यूसर्ट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन से ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। तो ये ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस के लिए होना चाहिए ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन इनटू ऑयल इन वाटर इमल्शन। देखिए इमल्शन का कन्वर्जन हो गया, वाटर इन ऑयल इमल्शन कन्वर्ट हो गया ऑयल इन वाटर में, एंड वाइस वर्सा। एंड जो आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन कन्वर्ट हो गया वाटर इन ऑयल में, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए जो मतलब फेज इन्वर्जन हो गया इमल्शन का, तो क्या होगा? देखिए क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, ब्रेकिंग या ओपैलिसेंस। तो ये आपका फेज इन्वर्जन हो रहा है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे क्रीमिंग इज अ डैश प्रोसेस। क्रीमिंग क्या है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिफिकल्ट या बोथ बी एंड सी। देखिए क्रीमिंग जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। क्रीमिंग क्या होती है? रिवर्सिबल। बाकी आपके जैसे ब्रेकिंग, फेज इन्वर्जन, ये तो इरिवर्सिबल होता है, बट क्रीमिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, क्रीमिंग जो होता है रिवर्सिबल होता है, मीनिंग दैट रीडिस्पर्सन ऑफ creamed emulsions can be done typically with mild agitation। ठीक है, एजिटेशन, शेकिंग करके उसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे नेम द सस्पेंडिंग एजेंट यूज इन कैलामाइन लोशन में। सस्पेंडिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड है, बेंटोनाइट, सोडियम सिट्रेट या ग्लिसरोल। तो बेंटोनाइट यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट इन कैलामाइन लोशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स फॉर नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स। के लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स बताना है। ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेंटोनाइट, ट्रेगाकैन, सोडियम बाइफॉस्फेट। तो ये आपका होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट होता है नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट, फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ इमल्शंस ऑफ वोलेटाइल एंड अदर नॉन विस्कस ऑयल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। देखिए बोटल मेथड, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड या नन। देखिए तीनों इमल्शंस जो है ना, मतलब कि तीनों मेथड आपके इमल्शंस के प्रेपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके,
अगर इमल्शंस की प्रेपरेशंस के लिए आपके देखिए ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा वोलेटाइल अदर नॉन विस्कस ऑयल, इमल्शन कौन सा है ये, इमल्शंस ऑफ वोलेटाइल अदर नॉन विस्कस ऑयल, तो इसके लिए आपका बॉटल मेथड यूज़ किया जाएगा। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। जैसे बैनक्रॉफ्ट रूल इज रिलेटेड टू, तो बैनक्रॉफ्ट रूल रिलेटेड है किससे, इमल्शंस, टैबलेट, कैप्सूल्स, नन। तो आप कहोगे मैम इमल्शन की बात हो रही है तो इमल्शन से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है। अभी तो बैनक्रॉफ्ट रूल रिलेटेड है इमल्शन से। ओके, नेक्स्ट रोल ऑफ बोरैक्स इन कोल्ड क्रीम में बोरैक्स का रोल बताइए। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल्स टू पॉलिश स्किन, इन सिटू इमल्सिफायर या एंटीऑक्सीडेंट। तो आपका बोरैक्स जो होता है ये इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, इन सिटू इमल्सिफायर होता है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू इमल्शन स्टेबलाइज्ड बाय सोडियम सोप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्रीमिंग होगा, क्रैकिंग, फेज इन्वर्जन, इनिबिशन ऑफ माइक्रोबियल एक्शन। तो क्या होगा, फेज इन्वर्जन हो जाएगा। ओके, अगर कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया टू अ इमल्शन स्टेबलाइज्ड बाय सोडियम सोप तो इससे क्या हो जाएगा, फेज इन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन इज, तो कैलामाइन क्या है, कैलामाइन इज बेसिक जिंक ऑक्साइड। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूजेस फिल्म फॉर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया ये क्वेश्चन कि ये फिल्म फॉर्मर कौन सा होता है नेल पॉलिश में, ठीक है। ESIC में आया, उसके बाद ये एम्स में मेरे हिसाब से आया था, GPAT में भी आता है क्वेश्चन, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी आया है। तो ये नाइट्रोसेलुलोज होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म ए मल्टीलैमेलर कंसेंट्रिक बायलेयर वेसिकल्स विद लेयर्स ऑफ एक्वस मीडिया सेपरेटिंग द लिपिड लेयर। तो प्रोड्रग है लिपोसोम्स, ऑस्मोटिक पंप है, नैनो पार्टिकल्स, तो ये आपके लिपोसोम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन द इमल्शन इज कोल्ड, दो इमल्शंस की दो फेज का कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, इसे क्या कहेंगे, क्रीमिंग, सेडिमेंटेशन, क्रैकिंग या लीचिंग, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन द इमल्शन में दो फेज है वो कंप्लीट सेपरेट हो गई है ना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम क्रैकिंग, इमल्शन की क्रैकिंग हो गई, क्रैक हो गया इमल्शन। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन द इमल्शन इज नोन एज क्रैकिंग, और ये इरिवर्सिबल फिनोमिना होता है। नेक्स्ट टू फॉर्म अ प्राइमरी इमल्शन ऑफ ऑलिव ऑयल द क्वांटिटी ऑफ अकेशिया पाउडर। ओके, तो देखिए आपका जो प्राइमरी इमल्शंस फॉर्म करने के लिए आपको देखिए एक तो आपको फिक्स्ड ऑयल के लिए याद करना पड़ेगा, फिक्स्ड ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल के लिए, मिनरल ऑयल के लिए और एक ओलियो रेजिन्स के लिए, ठीक है। तो ऑयल, वाटर और गम का रेशो आता है, तो फिक्स्ड ऑयल के लिए आपका 4:1 आता है। कितना आता है, 4:1 फिक्स्ड ऑयल के लिए होता है, 4:1। ओके, फिर आपका मिनरल ऑयल जो है ना, मिनरल ऑयल के लिए 3:2:1 होता है, और जो वोलेटाइल ऑयल है इसके लिए 2:2:1 होता है वोलेटाइल ऑयल के लिए, ये मिनरल ऑयल के लिए, ये फिक्स्ड ऑयल के लिए। ओलियो रेजिन्स के लिए 1:2:1 होता है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, रेलवे का प्रीवियस पेपर था उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, तो देखिए फिक्स्ड ऑयल के लिए रेशो क्या है, ऑयल वाटर गम का 4:1 है। ओके, उसके बाद मिनरल ऑयल के लिए बोल रही हूँ 3:2:1, वोलेटाइल ऑयल्स के लिए 2:2:1, ओलियो रेजिन्स के लिए 1:2:1। क्लियर है। अभी क्वेश्चन तो देखिए, प्राइमरी इमल्शन ऑफ ऑलिव ऑयल द क्वांटिटी ऑफ अकेशिया पाउडर, अकेशिया मतलब ऑयल वाटर गम, एक गम जी से गम अकेशिया होता है ना, तो अकेशिया का पूछा है। ऑलिव ऑयल इज फिक्स्ड ऑयल 4:1 अप्लाई करोगे 4:1, ऑयल वाटर गम 1 है और ऑयल 4 है, तो क्वांटिटी ऑफ अकेशिया कितना है, 1/4 ऑफ ऑयल, 1/2 ऑयल, मतलब हाफ ऑफ ऑयल इक्वल प्रोपोर्शनल डबल द ऑयल। तो जो गम होता है ना, देखिए ये 4 है, ये 1 है, तो 1/4 हो गया ना, तो 1/4 ऑफ ऑयल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, तो आपके जो ये प्रैक्टिकल स्किल्स में इस टाइप के ये क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो ये जैसे ही प्रैक्टिकल स्किल्स टाइप के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कोड लिवर ऑयल इमल्शन, कोड लिवर इज फिक्स्ड ऑयल। ओके, तो रेशो ऑफ ऑयल वाटर गम पूछा, मैंने आपको सारा बता दिया। फिक्स्ड ऑयल के लिए आपका बताया मैंने, फिर आपको बताया किसके लिए, मिनरल ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल के लिए, ओलियो रेजिन्स के लिए। फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1, मिनरल ऑयल के लिए क्या बताया 3:1, वोलेटाइल ऑयल के लिए 2:1 और ओलियो रेजिन्स के लिए 1:1, 1:2:1। पूछा क्या, कोड लिवर ऑयल इमल्शन दे रखा है, मतलब आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड ऑयल में आता है, ठीक है। कोड लिवर ऑयल इमल्शन के लिए ऑयल वाटर गम का रेशो पूछा है, सिंपल 4:2:1 लगाइए। आंसर किस में दिया, ऑप्शन बी में। तो ये देखिए रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, 4:2:1 हो जाएगा, ऑप्शन बी
cod liver oil is a fixed oil. Primary emulsion ratio of oil water gum 4:2:1. Next for the preparation of emulsions using fixed oil ratio of oil water gum, वही fixed oil के लिए 4:2:1 लगाइए आंसर, वही क्वेश्चन केरला में पूछा हुआ है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट इमल्सिफाइंग एजेंट दैट प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करा रहे हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, पॉलीऑक्सीथिलीन, सोर्बिटन मोनोस्टियरेट, सोर्बिटन मोनोस्टियरेट, ट्रेगाकैंथ, पॉलीसोर्बेट 80। तो आपका ये हो जाएगा सोर्बिटन मोनोस्टियरेट जो है आपके वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन प्रोड्यूस कराएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ट्रेगाकैंथ जो है ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराता है। ट्रेगाकैंथ का एचएलवी वैल्यू एग्जाम में पूछे 13.2 होती है। ट्रेगाकैंथ की एचएलवी वैल्यू पूछी हुई है एग्जाम में 13.2 होती है। ओके, अकेशिया जो है इसकी एचएलवी वैल्यू 8 होती है। और आपकी एसएलएस की भी मैंने बताई थी आपको, कितनी बताई थी, 40 बताई थी, एग्जाम में पूछी हुई है। पॉलीसोर्बेट 80 जो होता है इसका एचएलवी वैल्यू 15 होती है। पॉलीसोर्बेट 80 मतलब कि आपका ट्विन 80 है ये, है ना, ट्विन्स आर पॉलीसोर्बेट्स। ओके, और सोर्बिटन मोनोस्टियरेट की एचएलवी वैल्यू आपका जो है 4.7। सोर्बिटन एस्टर्स आर स्पैंस आर सोर्बिटन एस्टर्स। तो इसमें जो ये सोर्बिटन मोनोस्टियरेट स्टियरेट कौन सा है, स्पैन तो है, स्पैन कौन सा है, 20 40 60 80। देखिए एलपीएसओ लोरेट पामिटेट स्टियरेट ओलिएट, तो आपका स्टियरेट है, स्टियरेट मतलब ये थर्ड वाला मतलब कि 60, ये स्पैन 60 आपको दिया हुआ है, इसकी एचएलवी वैल्यू 4.7 लिखी हुई है। पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोस्टियरेट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीसोर्बेट 60, मतलब कि ट्विन 60 की बात हो रही है ना। तो ये आपका एलपीएस, हाँ स्टियरेट वाला तो आपका 60 होता है, और पॉलीसोर्बेट सोर्बिटन मोनोस्टियरेट इज ट्विन 60 या पॉलीसोर्बेट 60, है ना। तो इसकी एचएलवी वैल्यू 14.9 होती है। ट्विन्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, इनकी एचएलवी वैल्यू आपको ज़्यादा दिखेगी ट्विन्स की। जैसे एचएलवी वैल्यू ट्विन 80 की आपको 15 दी हुई है, ट्विन 60 की 14.9 है। तो ट्विन्स क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो स्पैन्स होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं। देखिए इनकी एचएलवी वैल्यू कम होती है, ये कहते हैं लिपोफिलिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो क्लियर हो गया। सोर्बिटन मोनोस्टियरेट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन, तो अभी तो हमने देखा सोर्बिटन मोनोस्टियरेट हमारा जी ये वाला इमल्शन बना रहा था वाटर इन ऑयल टाइप का ना, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्पैन 80 इज ए नेम गिवन टू, स्पैन आपके स्पैन 80 है, तो ये क्या है, स्पैन्स आर सोर्बिटन एस्टर्स, तो सोर्बिटन तो है, तो कौन सा है ये, लोरेट पास्टियरेट ओलेट, तो एलपीएसओ याद रखिए, एलपीएसओ 20 40 60 80, ये आपका होता है लोरेट पामिटेट स्टियरेट ओलिएट। तो आपसे क्या पूछा हुआ है 80 वाला, तो ओलिएट हो जाएगा, ओलिएट आपको ऑप्शन सी में दिया, सोर्बिटन मोनो ओलिएट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ट्विन इज प्रोप्राइटरी नेम फॉर, ट्विन्स जो होते हैं पॉलीसोर्बेट्स होते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन क्रीमिंग, देखिए ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है तो इसमें क्रीमिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, और अगर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होगा तो क्रीमिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ध्यान रखना है। तो ऑयल इन वाटर की बात हो रही है तो क्रीमिंग जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज्ड टू फॉर्म वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बनाने के लिए कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज होंगे, अकेशिया, ट्रेगाकैंथ, वूल फैट, सोडियम एल्जिनेट। तो वूल फैट जो है इससे वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड, तो इसके लिए डाइल्यूशन टेस्ट आता है, डाई टेस्ट आता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट आता है, कंडक्टिविटी टेस्ट, सारे ही आते हैं। तो आपका ऑल हो जाएगा इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा इमल्शन वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। तो डिफरेंट टेस्ट आते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट आता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट भी आता है। ओके, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डोज डंपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये टैबलेट कैप्सूल एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स है, ये देखिए सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एचएलवी सिस्टम इज यूज टू क्लासीफाई, एचएलवी सिस्टम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ठीक है। तो ये क्लासिफाई करने के लिए सर्फेक्टेंट को क्लासिफाई करने के लिए होता है। और एचएलवी सिस्टम इज गिवन बाय ग्रिफिन, एक साइंटिस्ट है ग्रिफिन जिन्होंने जो एचएलवी सिस्टम के बारे में बताया। एचएलवी सिस्टम इज गिवन बाय ग्रिफिन, और ये किसके क्लासिफिकेशन के सर्फेक्टेंट के लिए होता है, और फुल फॉर्म हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। नेक्स्ट है बैरियर क्रीम आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम, तो बैरियर क्रीम्स होती है स्किन को प्रोटेक्ट करती है किससे, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूवी रेज से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड यूज एज प्रेजर्वेटिव। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं वो आपके कटायनिक होते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हमने देखे थे बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है, सेट्रीमाइड आता है, बेंजिथोनियम क्लोराइड देखा था, है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज अनायोनिक सर्फेक्टेंट। अनायोनिक में मैंने आपको बताया था SLS अनायोनिक में आता है, चल वैल्यू 40 होती है। सोडियम लोरेल सल्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम लोरेल सल्फेट इज SLS, दिस इज अनायोनिक सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑयल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए ऑयल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट है, ऑयल सोल्यूबल, देखिए हैव अच्छा हाई HLB वैल्यू। तो ऑयल सोल्यूबल जो होते हैं इनकी HLB वैल्यू हाई नहीं होती, लो होती है। हाइड्रोफिलिक नहीं होते, लिपोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं? लिपोफिलिक होते हैं। कैन बी यूज एज इमल्सिफायर टू प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल इमल्शन, ये सही है, वाटर इन ऑयल इमल्शन प्रोड्यूस कराएंगे। आर एफिशिएंट सोल्यूबलाइजिंग एजेंट, ये सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स भी नहीं होते। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल आप लोगों ने बताना है, टर्पेंटाइन ऑयल, कैस्ट्रोल, बीज वैक्स या ऑयल ऑफ थियोब्रोमा। तो टर्पेंटाइन ऑयल इज वोलेटाइल ऑयल। ओके, वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल में क्या है? टर्पेंटाइन ऑयल, पेपरमेंट ऑयल, सिनेमन ऑयल, दिस ऑल आर वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट है टर्पेंटाइन लिनीमेंट इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, सोल्यूशन टर्पेंटाइन लिनीमेंट इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ इमल्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि टाइप ऑफ इमल्शन डिपेंड्स ऑन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है इमल्सिफाइंग एजेंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम यूज फॉर प्राइमरी इमल्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल। तो वही हमने देख लिया, फिक्स्ड ऑयल लाइक जैसे फिक्स्ड ऑयल आपको कैस्ट्रोल दे देंगे एग्जाम, मतलब ऑप्शन में कैस्ट्रोल दे दिया, आपको आलमंड ऑयल दे दिया, है ना, अराचिस ऑयल, कोड लिवर ऑयल, दीज ऑल आर फिक्स्ड ऑयल। तो इसके लिए आपका ऑयल वाटर गम का रेशियो फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1 हम लोगों ने देखा था, 4:2:1। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा 4:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ओलियो रेजिन्स वाटर एंड अकेशिया पाउडर इन प्राइमरी इमल्शन। तो देखिए मैंने आपको बताया था फिक्स्ड ऑयल के लिए, फिर आपका बताया था किसके लिए? मिनरल ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल के लिए, और ओलियो रेजिन्स के लिए भी बताया था 4:2:1। तो ये क्या है? ऑयल वाटर गम का रेशियो है ना। फिर इसके लिए 3:2:1, इसके लिए 2:2:1 और इसके लिए 1:2:1। तो आपको ओलियो रेजिन्स के लिए पूछा है ना, तो 1:2:1 आ जाएगा। 1:1 कौन से ऑप्शन में दिया? आपको ऑप्शन सी में दिया है ना। ऑयल वाटर और गम का रेशियो है ये, किसका है? ऑयल, ओलियो रेजिन्स, वाटर और गम अकेशिया जो है इसका रेशियो। ऑप्शन सी क्लियर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन। वाटर इन ऑयल इमल्शन का एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, इमल्सिफाइंग वैक्स या पेस्ट। तो कोल्ड क्रीम जो वाटर इन ऑयल इमल्शन में आता है, और वैनिशिंग क्रीम आता है किसमें? ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में आता है। नेक्स्ट है ट्विंस इज तो ट्विंस क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया ट्विंस जो होते हैं पॉलीसोर्बेट्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसोर्बेट्स होते हैं। ट्विंस आर हाइड्रोफिलिक। क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं। स्पैंस लिपोफिलिक होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक है तो ये कौन सा इमल्शन बनाते हैं? ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, तो ट्विंस आर हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, और स्पैंस एंड ट्विंस जो होते हैं नॉन आयोनिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन आयोनिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। नॉन आयोनिक में मैंने अभी आपको क्या बताया? स्पैंस और ट्विंस बताए। ऑप्शंस देख लीजिए, ट्राइथिनोल अमीनो ऑलिएट, पॉलीऑक्सीथिलीन, सोर्बिटल मोनो ऑलिएट, एन सिटाइल, एन इथाइल, मोर्फोलिनियम, इथोसल्फेट या डायोक्टाइल सल्फोसक्सिनेट। पॉलीऑक्सीथिलीन, सोर्बिटल मोनो ऑलिएट दिया हुआ है ना, तो ये आपके नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आ जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ HLB सिस्टम इज डिटरमाइन। तो स्केल होता है, किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करोगे, है ना। देखिए डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हार्डनेस ऑफ कैप्सूल्स के लिए नहीं होगा। फाइनेस ऑफ पाउडर ये भी नहीं है। तो क्या बचा? स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन बचा, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट है इमल्शंस मेड विथ ट्विंस आर। तो ट्विंस अभी आपको बताया हाइड्रोफिलिक होते हैं, पॉलीसोर्बेट्स होते हैं, तो नॉन आयोनिक होते हैं। तो ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन फॉर्म करते हैं ना। ऑयल इन वाटर, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे इमल्शंस मेड विद बीज वैक्स, तो बीज वैक्स अभी हम लोगों ने देखा था, ये कौन सा इमल्शन बना रही थी? वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बना रही थी। तो वाटर इन ऑयल इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है ऑल इन वाटर माइक्रो इमल्शन की बात हो रही है। माइक्रो इमल्शंस कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, माइक्रो इमल्शंस ट्रांसलूसेंट नहीं होते, मिल्की वाइट इंटेंस वाइट नहीं होते, ट्रांसपेरेंट होते हैं। माइक्रो इमल्शंस आर ट्रांसपेरेंट इमल्शंस। ओके, नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट का इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल होता है वूल अल्कोहल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्पैंस एंड ट्विंस आर फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव, पॉलीऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव्स होते हैं स्पैंस एंड ट्विंस। नेक्स्ट है इमल्शंस मींट फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो इमल्शंस होते हैं वो हमारे वाटर इन ऑयल टाइप के होते हैं और इंटरनल यूज़ के लिए ऑयल इन वाटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्शंस की इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्रीमिंग होता है, फेज इन्वर्जन होता है, क्रैकिंग होता है, फ्लैशिंग जैसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, नोट पूछा हुआ है। जैसे टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस एंड इमल्शंस पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन, पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन से भी कम प्रोड्यूस कराना हो तो उसके लिए आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करोगे? कोलॉइड मिल, बॉल मिल, ट्रिपल रोलर मिल या हैमर मिल? तो इसके लिए कोलॉइड मिल यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो इमल्शंस क्या होते हैं, ये इस टाइप से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट है और बाकी आपको ऑप्शंस इस टाइप से हैं। देखिए माइक्रो इमल्शंस आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट वाला तो सही है। फिगर ऑप्टिकली क्लियर होते हैं, बिल्कुल सही है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्लाइटली क्लाउडी नहीं होते। स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट लाइट थ्रू द सिस्टम, तो आपका जो है इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला तो होगा ही, है ना, तो बाकी सेकंड वाला तो गलत है। तो आपका मतलब कि सेकंड वाला सही है लेकिन थर्ड वाला क्लाउडी नहीं होते, है ना, तो थर्ड जिस भी ऑप्शन में वो हटा दो। बचा क्या? ऑप्शन ए बचा 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। नॉन आयोनिक में ट्विंस और स्पैंस आते हैं, वही ऑप्शन में होगा मेरे हिसाब से, स्पैंस दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम ऑल्सो कोल्ड एज, तो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो रेलवे में इसके ऊपर क्वेश्चन बना 4 to 1 वाला मेथड के ऊपर बना हुआ है, एक लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम वाला पूछा हुआ है। तो ये एक्वासोम्स, नैनो कैप्सूल्स, मल्टीपल इमल्शंस और वीरोसोम्स, तो ये मल्टीपल इमल्शंस होते हैं, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम और ऑल्सो कोल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस। ओके, अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवेलेंट सोप गिव, तो ये भी आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है, आरआरबी में ही पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस, उसी में। देखिए वेज थ्योरी के अकॉर्डिंग मोनोवेलेंट सोप्स जो होती है वो प्रोड्यूस कराएंगे कौन सा? ऑल इन वाटर इन ऑयल इमल्शंस, ऑल इन वाटर ये वाला या फिर ये, तो आपका जो मोनोवेलेंट सोप्स होती है ना ये ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराती है और जो डाइवेलेंट सोप होती है वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराती है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है क्या? मोनोवेलेंट सोप जैसे सोडियम स्टीरेट ये वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराते हैं और डाइवेलेंट सोप लाइक कैल्शियम स्टीरेट की वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। हाई नंबर इंडिकेट, अगर ज़्यादा नंबर है मतलब क्या HLB वैल्यू ज़्यादा है तो आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है और वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराएगा। लो नंबर इंडिकेट लिपोफिलिक मॉलिक्यूल और प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? तो ये इमल्शंस के MCQs हम लोगों ने कवर कर लिए। ओके, तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ इमल्शन यूजिंग फिक्स्ड ऑयल द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम 4:2:1, 3:2:1, 2:2:1, 1:2:1। ओके, तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।